हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ हिंदी डब में अवेलेबल सबसे बेस्ट रोम कॉम एनिमे। और हाँ, ये रैंकिंग मैंने कोई बोर्ड्स के हिसाब से या कहीं से देख के नहीं की है, ये टोटली मेरी पसंद है। मुझे जो एनिमे पसंद है मैंने उस हिसाब से रैंक करे हैं और हिंदी डब के अंदर ये सबसे बेस्ट रोम कॉम है। नंबर 10 पर आता है 365 डेज टू दी वेडिंग। देखो, ये ऑफिस रोमांस है। कहानी देखने मिलेगी तुम्हें दो एम्प्लॉय की जिनने एक दूसरे से आज से पहले कभी भी बात नहीं की होती है, लेकिन आज वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने ऑफिस में कहेंगे अगले साल उनकी शादी होने वाली है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी थी, वो सब तुम एनिमे में देखना। मुद्दा ये है, दो अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो लोगों के सामने कैसे नाटक करेंगे कि वो लोग इंगेज्ड हैं और उनकी शादी होने वाली है। ये देखने में तुम्हें काफी मजा आता है और इसीलिए इस एनिमे के अंदर कॉमेडी क्रिएट होती है। बाकी रही लव स्टोरी की बात, तो वो सब तो तुम्हें एनिमे में देखने मिलेगा। नंबर 9 पर आता है टोमो-चैन इज अ गर्ल। ये कहानी है जुन और टोमो की। ये दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब जब ये दोनों हाई स्कूल में आ गए हैं तो टोमो की फीलिंग्स बदलने लगी हैं। वो जुन को थोड़ा ज्यादा देखने लगी है। अब वो चाहती है वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, उसके अंदर फीलिंग्स आ गई है उसके लिए। पर प्रॉब्लम ये है, टोमो एकदम लड़कों जैसी दिखती है और जुन उसे कभी लड़की की तरह देखा ही नहीं है आज तक। तो अब टोमो जुन तक अपनी फीलिंग्स कैसे पहुंचाएगी और जुन क्या उसे कभी लड़की की तरह देख पाएगा, ये सब देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जहाँ जितने भी कैरेक्टर तुम्हें कहानी में देखने मिल रहे हैं सबका कुछ ना कुछ रोल होता है, जब भी वो स्क्रीन पर रहते हैं तुम बोर नहीं होते, तुम्हें उनको भी देखने में मजा आता है, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। ये बस दो लोगों के बारे में नहीं चलता, बाकी कैरेक्टर भी हैं इसके अंदर। नंबर 8, आलिया समटाइम्स हाइड्स अ फीलिंग इन रशियन। आलिया रहती तो जापान में है, लेकिन उसका बाप रशिया से था, तो वो आधी रशियन है आधी जापानीज है। अब वो जापान में रहती है, आधी रशियन दिखती है, तो सारे लड़के उसके ऊपर फिदा हैं। वो उसके आगे घुटने टेकने को तैयार है। पर समस्या ये है, कोई भी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर मजे की बात यह है, एक लड़का है, पूजे नाम है उसका, उसको आलिया पसंद करती है। पर समस्या ये है, आलिया अपनी फीलिंग्स उसको बता नहीं पाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाय है, शर्मीली लड़की है। जिनको भी एनिमे के अंदर क्यूट क्यूट लड़कियां देखना पसंद है, उनके लिए ये एनिमे काफी बढ़िया चॉइस होगा। नंबर 7 पर आता है माई ड्रेस अप डार्लिंग। कहानी देखने मिलती है तुम्हें गोजो की। हाँ, ये जोत्सु काइसेन वाला गोजो नहीं है, ये अलग है। ये मारिन का गोजो है, जो उसी की क्लास में पढ़ता है। और मारिन को जब पता चलता है कि ये ड्रेस बना सकता है, दर्जी है ये बहुत ही बढ़िया वाला, तो वो इसके पास जाती है और कहती है उसके लिए ड्रेस बनाए। तो अब ये लड़का अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसके ऊपर पूरा स्कूल फिदा है, उसका बंद कमरे में नाप ले रहा है ड्रेस बनाने के लिए, और वो लड़की कपड़े नहीं पहने हैं। अगर तुमको इस टाइप से शुरू होती हुई एक लव स्टोरी देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। काफी कमाल का है ये एनिमे, मारिन से तुमको प्यार हो जाएगा। नंबर 6 पर है एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। बालकनी वाला रोमांस। अगर तुमको इस टाइप का रोमांस देखना है जहाँ अपने मेन कैरेक्टर अगल बगल वाले रूम में रहते हैं और वो बालकनी में जाके एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे को जानते हैं, तो कुल मिला के बात यह है, अगर तुमको स्लोली एक रोमांस देखना है तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो, काफी मजा आएगा तुमको। नंबर 5, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। देखो, इस एनिमे के जो कैरेक्टर हैं उन्हें देख के तुम्हें लग रहा होगा स्किप कर दूं, तो पहले तो मैं यही कहूंगा, नहीं स्किप मत करो। कैरेक्टर कैसे भी दिखते हो, बट ये एनिमे बहुत ही बढ़िया है। नंबर 5 पर है तो तुम समझ सकते हो। कहानी तो मैं इसकी क्या ही बताऊं। अगर तुमको एक ऐसी लव स्टोरी देखनी है जो एनिमे के शुरू होते ही पहले दूसरे एपिसोड में ही अपने मेन कैरेक्टर कन्फेस कर दें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बन जाए, उसके बाद की तुम्हें अगर जर्नी देखनी है तो फिर तुम इस एनिमे को देख सकते हो। अच्छी खासी कॉमेडी रखता है ये अपने पास, हंसाएगा ये एनिमे तुम्हें, काफी अच्छे से लिखा गया है। साइड कैरेक्टर्स भी तुमको एंजॉय कराते हैं, बोर नहीं होने देते। तो अगर तुमको एक स्कूल रोमांस देखना है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों, उनके बीच की बातचीत सुननी है, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। बस मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं चलता है ये, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी स्टोरी में इन्वॉल्व रहते हैं। नंबर 4 पर आता है लविंग यामाडा एट लेवल 999। कहानी देखने मिलती है तुम्हें अकाने की, जिसको गेम में एक दिन एक लड़का मिलता है, उससे बात होती है और फिर ये लव स्टोरी शुरू होती है। तो ये एनिमे किसको देखना चाहिए, तो ये एनिमे सबसे पहली पसंद होनी चाहिए गेमर्स की। अगर तुम गेम खेलते हो, गेम भी कौन से, वॉइस टॉक वाले, मल्टीप्लेयर जिसमें तुम ऑनलाइन बात कर पाते हो, ऐसे गेम तुम खेलते हो तो तुम इस एनिमे से रिलेट कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर गेम में मिलते हैं, उसके बाद उनके बीच जो भी कुछ होता है वो एनिमे में देखने मिलता है। तो ये एनिमे किसके लिए तुम समझ गए होगे। बाकी इसकी मेन कैरेक्टर अकाने, भाई वो इतनी ज्यादा क्यूट है ना, मेरी मानो तो सिर्फ उसके लिए देख लो, मजा आ जाएगा यार, स्क्रीन पर पिघल सा जाता था मैं तो। नंबर 3 पर है रैम्पार्ट्स ऑफ आइस। देखो, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट और रैम्पार्ट्स ऑफ आइस, ये दोनों ही एक ही क्रिएटर के हैं। इन दोनों की कहानी एक ही आदमी ने लिखी है, एनिमे अलग अलग ने बनाया है। इसमें और उसमें अलग क्या है, तो अलग है राइटिंग, इसकी उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 4 लोगों की कहानी देखने मिलती है।
है। ये इस लिस्ट का इकलौता एनिमे है जहाँ पर तुम्हें 4 कैरेक्टर देखने मिलते हैं और वो चारों ही तुम्हें मेन कैरेक्टर फील होते हैं, जिसमें से 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं जिनकी लव स्टोरी तुम्हें दिखाई जाती है। तो अगर तुमको डबल लव स्टोरी देखनी है और एक ऐसा एनिमे देखना है जिसमें बहुत सारी कॉमेडी हो, क्यूट कॉमेडी, ऐसी नहीं जो तुमको दांत फाड़ फाड़ के हंसाए, नहीं, जिसको देख के तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनी रहे, एक कोजी कोजी वाली फील, तो तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया है भाई ये। नंबर 2 पर आता है ब्लू बॉक्स। कहानी देखने मिलती है तुम्हें टाइकी की, जो कि अपने स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है और वो बास्केटबॉल खेलती है। ये लड़का उसको देख देख के जीता है, बट इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको जाके अपनी फीलिंग्स बता दे। पर मजे की बात ये है, आज वो लड़की इसके घर में रहने आ गई है। क्यों आ गई वो सब तुम एनिमे में देखना। अभी मुद्दा ये है, अब जब वो उसके घर में आ गई है तो क्या ये आदमी एक कदम आगे बढ़ा पाएगा, उससे बातें कर पाएगा, कैसी रहेगी इनकी जिंदगी, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखना है। और हाँ, ये एनिमे तुम्हें देखने का मिलेंगे तो देखो ब्लू बॉक्स और रैम्पार्ट्स ऑफ आइस नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बाकी नीचे के सारे एनिमे क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर से कर देना। बाकी नंबर 1 पर वो एनिमे है जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल तो है ही, साथ में ही आज तक जितने भी एनिमे आए हैं, भले ही वो हिंदी में अवेलेबल हो या ना हो, ये मेरा फेवरेट रोम कॉम है। इससे बढ़िया रोम कॉम मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अगर तुम मुझे पहले से देखते हो, दूसरे चैनल पर भी फॉलो करते हो तो तुम समझ गए होगे। अगर नहीं देखते हो तो फिर मैं बात कर रहा हूँ होरीमिया की। इसको तुम देखो, इसमें कोई रोना धोना नहीं है। बेस्ट लव स्टोरी विद बेस्ट कन्फेशन, इतना प्यारा कन्फेशन है ना इसके अंदर। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जाओ क्रंचीरोल पर ये अवेलेबल है और अभी देखो इसको।